हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई कहानी लेकर नहीं कुछ अपनी बातें लेकर हाजिर हूं कि बहुत से लोगों ने पूछा जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुई थी तो मैंने उस टाइम को कैसे फेस किया, कैसे मैंने क्या क्या उपचार लिए, क्या क्या दवाएं ली। तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में कि उस टाइम मैंने उस वक्त को कैसे फेस किया। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपनी कहानी बताऊंगी कि मैं जब कोरोना पॉजिटिव हुई थी उस टाइम पर मैंने क्या फील किया था और कैसे मुझे वो वक्त शायद मैं अपनी लाइफ में कभी ना भूलूं। इतना क्रिटिकल वक्त था मेरा वो। मेरे घर में फंक्शन था और शादियों का माहौल तो चल ही रहा था उस टाइम पे। मेरे घर में फंक्शन था और मुझे हल्का फुल्का बुखार आया। मैं क्योंकि उस टाइम पे कोरोना बढ़ रहा था तो हम लोग परमानेंट मास्क लगाए रहते थे और मुझे हल्का सा बुखार आया तो मुझे यूँ लगा कि घर में शायद काम है, इस वजह से दौड़ धूप की वजह से मुझे बुखार आ गया। मैं एकदम नहीं समझ पाई कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हूँ। और क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों से कभी ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी और हमारे जितने रिलेटिव थे वो शादी के दिन आने वाले थे, ज़्यादा कोई आया भी नहीं था। तो जो है मतलब मुझे ये लगा कि हो सकता है काम ज़्यादा है, दौड़ धूप की वजह से मुझे फीवर आ गया हो। तो मैंने ये बातें अपनी जीजा जी से बताई तो मेरे जीजा जी ने मुझे दवाएं दी और उन्होंने मतलब पूछा मुझसे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। कोरोना के लक्षण मुझ में नहीं दिख रहे थे तो जीजा जी ने मुझे अब क्योंकि मेरे जीजा जी मेडिकल में है तो उन्होंने मुझे दवाएं दी उस हिसाब से और मुझसे कहा कि हर 6 घंटे पर आप खाते रहिएगा। और मैं दवाएं खाती रही और इसके बाद मैंने कभी मास्क नहीं उतारा। पता नहीं क्यों अंदर से मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोरोना हो गया हो, क्योंकि उस टाइम कोरोना का बहुत सब चल रहा था। मेरे यहाँ शादी थी और उस टाइम मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी और शादी के दिन तक, तीसरे दिन शादी थी और मुझे बुखार, इसके बाद मुझे बुखार नहीं आया। तो मुझे लगा कि मुझे यूं ही बुखार हुआ था। लेकिन जिस दिन विदाई हुई उस दिन जो है मैंने अपने ऊपर सेंट डाला तो मुझे उसकी महक नहीं आ रही थी। तो मुझे यूं लगा कि रात भर शायद मैं जगी हूँ, इस वजह से मुझे जो है महक नहीं आ रही है और शायद जो है लड़की की विदाई है तो टेंशन होती ही है लोगों को। तो मुझे लगा शायद, मैंने उसे इग्नोर किया कि शायद मुझे ऐसे ही महक नहीं आ रही है। लड़की की विदाई होने के बाद मैं जब अपने घर आई तो रास्ते में मेरी सिस्टर ने, कजिन सिस्टर, मेरी सिस्टर हैं पूजा, तो उन्होंने फ़ोन किया कि दीदी आप शादी के लिए गए थे तो आप घर आकर तुरंत एक काम करो, आप भाप लो और इस तरह जो है आप जो है वहाँ शादी से आ रहे हो तो आप एक काम करो, घर आकर भाप लो और सबको जो है भाप दो, घर में जितने भी लोग शादी में गए हैं। और थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, गिलोय वगैरह पीती रहना। और क्योंकि जो है इस टाइम पे कोरोना बहुत बढ़ रहा है, हम लोगों के यहाँ बहुत बढ़ा हुआ है, तो आप थोड़ा सा अपना केयर करना। तो हमारी बातें ही हो रही थी और उस टाइम शादी थी तो इस वजह से थोड़ा सा गाना बजाना भी हुआ था, थोड़ा बोलने में भी लोग थे तो सबसे बात करने में मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ था। तो उसने मुझसे पूछा कि दीदी क्या हुआ, जो है आपका गला बैठा हुआ लग रहा। तो मैंने कहा हाँ पता नहीं क्या हुआ है, मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और खांसी भी आ रही है। तो इस पर उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करिए, आप घर जाकर तुरंत भाप लीजिए और खांसी की कोई दवा हो देख लीजिए फिर, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है और उसके ये सिम्टम्स हैं। जब उन्होंने सिम्टम्स बताया कि इसमें महक नहीं आती है, इसमें ये चीज़ें हो जाती, तब मैंने कहा कि मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि जो है मुझे महक नहीं आ रही है। हम लोग बहन को बहनी बोलते हैं, तो हमने उनसे कहा कि बहनी मुझे महक नहीं आ रही है और पता नहीं क्यों। और मुझे हाँ, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको बुखार था? मैंने कहा हाँ बुखार था, लेकिन 2 दिन में मेरा बुखार चला गया था। तो उन्होंने कहा दीदी आप एक काम करिए, घर पहुंच के तुरंत जो है मैं कुछ दवाएं आपको होम्योपैथिक बताती हूँ, उसे मंगा लीजिए और आप एक कमरे में अलग हो जाइएगा क्योंकि आप कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं।
ये सुनकर मेरा तो पूरा दिमाग घूम गया, पूरा जैसे यूँ लगा कि जैसे क्या हो गया। और ये कोरोना का नाम सुनते वैसे भी डर बहुत लगता है। और जब मैंने ये सुना कि हाँ मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई हूँ, तो मैं घर पे आई तो मैंने कहा कि जो है मैंने अपना रूम अलग किया और वहाँ पर उन्होंने मुझे कुछ दवाएं बताई थी, हमारी सिस्टर ने। दवा थी बोर्निया 30 और अर्निका मेंटॉन था और 30। तो उसमें जो है वो दवाएं मैंने फ़ौरन अपने भांजे को फ़ोन किया कि मुझे जो है ये दवाएं ला कर दो। और फिर हमने अपने जो हमारे डॉक्टर थे, हमारे डॉक्टर रजनीश जी, तो उनसे हमने संपर्क किया कि सर मुझे ये दिक्कत हो रही है और मुझे जो है महक नहीं आ रही है, मैं मतलब क्या करूं, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई हूं। तो इस पर उन्होंने दवाओं का पूरा जो कोरोना की किट होती है वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया और कहा आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा, आप रेगुलरली दवा खाते रहिए। उस टाइम पे मुझे बुखार आया, मेरी महक गई। इसके बाद मेरे बेटे को बुखार आया, बड़े बेटे को, और हम दोनों एक ही रूम में क्वारंटाइन हो गए थे। और हमारे घर में हस्बैंड, मेरी सास और हमारे एक सदस्य, हमारे घर के सदस्य हैं, सर्वेंट हैं पिंटू भैया, तो सब तीनों लोग टेंशन में आ गए थे कि हाँ अब क्या कैसे होगा। और हम लोग अपनी रेगुलरली दवा ले रहे थे, जो भी खाना खाते थाली में नहीं खा रहे थे, उस समय हम लोग पत्तल में खा के इसके बाद उसको फेंक देते थे, जला दिया जाता था उसको। और अपना बाथरूम अलग किया और सब कुछ अलग करने के बाद फिर जो है फिर मेरे हस्बैंड को बुखार आया और फिर इसके बाद मेरी सासू जी को बुखार आया, फिर हमारे यहाँ पिंटू भैया को बुखार आया। हम सारे लोग एकदम बुखार सबको आया और शायद सब कोरोना पॉजिटिव ही थे। और अब टेंशन ये थी कि पूरा घर कोरोना पॉजिटिव हो गया है, अब क्या किया जाए। ये बात हमारे भैया भाभी को पता चला तो उन्होंने हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मूलचंद मौर्य, उनकी दवाएं उस टाइम पे काफ़ी सबको अच्छा कर रही थी। वो दवाएं ऐसी थी कि वो फेफड़े तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचने दे रही थी। भैया भाभी को जब पता चला कि हम लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो उन्होंने फ़ौरन वहाँ अम्बेडकर नगर से हम लोगों के लिए दवाएं भेजी। और जो है हम लोग वो सारी दवाएं लेते रहे। हमारे यहाँ हमारी सिस्टर पूजा हर सुबह से शाम तक अक्सर मुझको गाइड करती रही कि हाँ दीदी क्या ये चीज़ें लेते रहिए, जितनी भी जैसे भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते रहे। और इसके बाद हमारे जो अपने थे वो हमें ढाढ़स बजाते रहे कि कुछ नहीं होगा और भाप लेते रहिएगा। तो पर भाप भी हम लोग अलग अलग लेते थे, जैसे किसी दिन हमने तुलसी की पत्ती डाल के भाप लिया, तो किसी दिन नीम की पत्ती डाल के भाप लिया। इस तरह हमारी सिस्टर बताती रही और मैं वैसे करती रही। और जब मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया था, मेरा छोटा बच्चा सिर्फ बचा हुआ था, उसे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, वो ठीक था। मेरा पूरा परिवार अलग अलग रूम में रह रहा था। मेरे घर में यूँ लग रहा था जैसे इतना खालीपन लग रहा था। वो माहौल, वो वक्त मैं आज भी नहीं भूली हूँ। मुझे बहुत कष्ट होता, अगर मैं सोच लेती हूँ मुझे बहुत दर्द होता है। मेरा छोटा बच्चा बेटा जो हमेशा मेरे साथ सोता है, वो सोने के लिए जब मैं उसे अलग रूम में बोलती कि बेटा तुम अलग रूम में सो, तो वो पूरी पूरी रात रो के सोता था। और दूसरे दिन जब वो मुझे बताता कि मम्मी मैं रात में जब मैं रोया तो मुझे तब जाके नींद आई, तो मुझे वो दर्द बहुत खलता था उस टाइम पे। और इस तरह मेरा पूरा परिवार, मुझे अपने लिए कभी डर नहीं लगा, पर मुझे डर लगा तो अपनी फैमिली के लिए डर लगा। और हम लोग गिलोय, और सुबह मेरा रूटीन था कि गिलोय कूट के इसके बाद फिर उसे
गिलोय कूट कर उसको एक कुल्हड़ को गर्म करके और इसके बाद उसमें डाल के फिर हम लोग पीते थे। तो ये बात भी हमारी सिस्टर पूजा ने बताया था कि आप ठंडा गिलोय मत पीजिए क्योंकि बुखार है और बुखार में कोई भी ठंडी चीज़ें मत खाइएगा। तो उसको भी मैं गर्म करके इसके बाद मैं सबको देती थी सुबह सुबह। और इसके बाद फिर मैं नाश्ता कुछ बनाती थी क्योंकि मैं भी कोरोना पॉजिटिव थी और मेरे घर में कोई नहीं बचा था जो खाना बना सके। तो मुझे ये सब कुछ करना था। मैं डबल मास्क लगाकर इसके बाद फिर सारा काम करती थी। मेरे यहाँ जो भी लैट्रिन या बाथरूम में जाता था मैं उसके जाने के बाद तुरंत पूरा सैनिटाइज करती थी, पूरा घर सैनिटाइज करती थी। और मैंने मना कर दिया था कि 1 मंथ मेरे घर में कोई नहीं आएगा। तो इस तरह हमारी रूटीन चल रही थी। सुबह हम लोग गिलोय पीते थे कुल्हड़ में गर्म करके। इसके बाद फिर नाश्ता होता था। फिर जो दवाएं थी हमारी वो हम लोग लेते थे। और जो हमारे यहाँ डॉक्टर मूलचंद ने आयुर्वेदिक दवा दिया था उसको 3 टाइम लेना था, तो उसको 3 टाइम लेते थे। और इसके बाद फिर खाना होता था। खाना भी किसी को नहीं अच्छा लगता था उस टाइम, कुछ भी बना दो किसी को पसंद नहीं आ रहा था। एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरी सासू माँ को हुई। उन्हें तो हम लोग तो फिर भी इस चीज़ से लड़ गए थे, इस चीज़ से को हर चीज़ खा पी ले रहे थे, पर वो खाना बिल्कुल नहीं खा पा रही थी। उनके लिए मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी। और कुछ भी लिक्विड होता था तो जैसे नारियल का पानी, उसे भी हम लोग हल्का सा बर्तन गरम करके इसी के बाद उसमें डालकर तब पीते थे। तो कभी मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें वहीं पर हुई जब हमारी सासू माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। उनको भाप दिलाने में और सब चीज़ों में, क्योंकि मैं भी पॉजिटिव थी तो मुझे डर लगता था कि मैं कैसे टच करूं। तो मैं उनसे कहती मम्मी ले लीजिए, पर वो अपने आप नहीं उठ पाती थी। तो मुझे मजबूरन सैनिटाइज़र पूरा करके हाथ को और अपने ऊपर मास्क लगा के मुझे उनका करना पड़ता था। और इसके बाद हम लोग यूं ही दवाएं सब लेते रहे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सासू माँ की ऑक्सीजन लगभग 85 पहुँच गई थी। उस टाइम एक चीज़ बहुत अच्छा था, जिसको जो भी नॉलेज होती थी वो सब व्हाट्सएप पे सेंड कर देते थे। तो वहाँ पर मैंने एक थेरेपी देखी थी कि आप कभी भी ऑक्सीजन लेवल नीचे जाए तो आप पीठ पे यूँ थप करिए, थपराइए, तो उससे वो चीज़ मेंटेन होती है। और एक दूसरी चीज़ ये थी डॉक्टर मूलचंद की दवा, जिस पर हमें पूरा विश्वास था। मैंने वो दवा जैसे ही मम्मी को पिलाई और इसके बाद उनको वो थेरेपी दिया, वो ऑक्सीजन वापस पहुंचकर 98 तक पहुंच गया। हम लोगों को उस दवा पे बहुत विश्वास था और हम लोग परमानेंट सब लोग वो दवाएं ले रहे थे और होम्योपैथिक दवाएं ले रहे थे, देसी दवाएं ले रहे थे। और वो दवा तो खैर कोरोना की 5 दिन की दवा थी, 5 दिन के बाद वो बंद हो गई थी। तो बाकी दिनों में हम लोग अपना ये सारी दवाएं, इम्यूनिटी तेज करने वाली जो भी दवाएं थी वो सारी ले रहे थे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, सब लोग ठीक हो गए। और मैं जब मेरे घर में सब लोग बीमार पड़े रहते, मैं सबसे कहती चलिए हम लोग बाहर लॉन में बैठते हैं, वहाँ पर अच्छा लगेगा, पर किसी का मन ही नहीं होता था और कि लॉन में बैठें। तो मैं अक्सर लॉन में बैठकर यहाँ अकेले बैठ के रोती रहती थी। मुझे इतना अजीब लगता था कि जो घर परमानेंट चहल पहल से भरा रहता था और आज वो घर एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। हम लोग काढ़ा भी 2-3 तरह से लेते थे, कभी अदरक, तुलसी, काली मिर्च और ये दालचीनी डाल के काढ़ा बनाते थे। कभी जराकू से एक पौधा आता है उसको डाल के काढ़ा बनाते थे। और इस तरह 2-3 तरह के काढ़ा और गिलोय, आयुर्वेदिक दवाएं, होम्योपैथिक की 2 दवाएं सब लोग लेते थे। और इस तरह सब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हुआ और सब लोग जब ठीक हो गए तो एक सुकून सा मिला कि हाँ मेरे घर में सब कुछ अच्छा रहा, माता रानी ने सब कुछ अच्छा रखा। और सबसे बड़ी बात एक विश्वास भी माता रानी पर था कि मुझे पता था कि एक टाइम ऐसा आया जब मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो पति हमारे हस्बैंड जो है थोड़ा सा विचलित हो गए थे कि पता नहीं मम्मी बच पाएंगी कि नहीं। तो मैंने ये भी कहा था कि कुछ नहीं होगा, मम्मी सही रहेंगी। और
माता रानी है ना, तो वो तो हाथ थामे रहेंगी, क्योंकि मुझे विश्वास था माता रानी कभी गलत नहीं होने देंगी। और हमारे अपनों का प्यार इतना था कि सुबह शाम सारे हमारे जो अपने थे सब हाल चाल लेना। एक चीज़ और अच्छी थी हमारे अपनों में कि वो कभी डराते नहीं थे कि हाँ यहाँ पर ये ख़त्म हो गए, वहाँ पर वो ख़त्म हो गए। मैं कभी फ़ोन नहीं टच करती थी, डर की वजह से मैं व्हाट्सएप उस टाइम पे नहीं खोलती थी, क्योंकि मुझे डर लगा रहता कि कहीं कोई खबर ना आ जाए कि कोई ख़त्म हो गया। उस चीज़ से मुझे काफ़ी डर लगता था, मुझे एकदम मेरी स्थिति ऐसे हो जाती, मेरा मनोबल टूटने सा लगता था। तो मेरे रिश्तेदारों की एक अच्छी आदत थी कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर कोई ख़त्म हो गया या क्या है, बल्कि उन्होंने ये कहा तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं है, बस तुम हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो और मेरी छोटी भाभी और भैया और हमारी पूजा सिस्टर सब सुबह शाम पूरा मुझे गाइड करते रहे, मैंने क्या खाया है, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं खा रही हूँ, ये सारी चीज़ें वो देखती रहती थी। कभी जब मैं बताती कि आज मैंने हलवा खा लिया या मैंने ये खा लिया, तो मुझे तुरंत कहती दीदी ये गलत चीज़ है, आपको आपकी फैमिली में सबको शुगर है और आप मीठा खाओगे तो फिर वो शुगर बढ़ा देगा, तो आप ये सब चीज़ें भी मत खाइए, थोड़ा सा आप दूर रहिए इस सब चीज़ों से, इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। तो गाइड भी मुझे शायद बहुत अच्छी मिल गई थी उस टाइम पे। सबसे बड़ी बात ये थी कि गाइड भी मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी। मैं जितना मुझे कोरोना के बारे में इतना पता नहीं था, मैं सुनती ज़रूर थी, लेकिन मैंने इसके बारे में इतना जानने की कोशिश ही नहीं की थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना क्रिटिकल होता है या इतना ज़्यादा, क्योंकि पहले वेव में तो ऐसा कुछ था नहीं, और हम लोग पहले वेव में बच भी गए थे, किसी को कुछ नहीं हुआ था, और पर दूसरे वेव में और हम लोगों के लिए भी दिक्कत हो गई थी। और ये सारी चीज़ें रही, हमारे सारे रिलेटिव, हमारे भांजे, अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती मैं फ़ोन कर देती कि भैया मुझे ये चाहिए, तो वो लाके तुरंत देते थे। और मैं उनको डांटती भी कि मेरे घर के मत आना, पर वो कहते अरे मामी कुछ नहीं होगा, तो लेकिन मैं उन्हें नहीं आने देती थी, भैया मत आना, लेकिन वो लोग आ भी जाते थे, मास्क लगा के दूरी बना के रखते थे, ये बात थी। और पर जैसे ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती लाकर तुरंत देते थे। तो कुछ था कि मेरे सारे रिश्तेदार भी बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहनें, सब ने मुझे रोज़ फ़ोन करके मेरा हाल चाल लिया। इसी बीच मेरे बाबा जी ख़त्म हो गए थे, और हाँ वो दुख मुझे हमेशा रहेगा कि मैं अपने पापा जी के अंतिम दर्शन को भी ना कर पाई। उस टाइम मैं बीमार थी, तो मेरा जाना वहाँ नहीं हो पाया, और इस तरह मेरी लाइफ में वो कोरोना काफ़ी तहलका मचा के गया है। मेरे काफ़ी जानने वालों के काफ़ी करीबी लोग जा चुके थे उस टाइम पे। सब मेरी एक दोस्त हैं, उनकी ननद चली गई थी, और मेरे जानने पहचानने वालों में बहुत लोग ऐसे थे जो चले गए थे। बहुत सी ऐसी फैमिलियां थी जो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, पर ये था कि जिसको अच्छा दिशा निर्देश मिल रहा था। और जो एक चीज़ और थी इसमें कि अगर आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, कोई भी बीमारी है, कुछ अगर हम अपने मन में ठान लेते हैं कि हाँ अब इससे ये हमको हार्म कर जाएगी, ये हमको जो है अब इससे खतरा है, तो शायद हम अगर दिमाग में बैठा लेते हैं बात की अगर अब हम क्या होगा, अब तो ये चीज़ हमें हो गई, अब हम नहीं बचेंगे, अब हमें क्या होगा, अब क्या होगा, तो ये चीज़ें हमारे माइंड में अगर ये चीज़ें घर कर जाती हैं तब भी दिक्कत होती है। तो हमें सबसे बड़ी बात, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें अपने ऊपर वाले पर विश्वास रखना चाहिए कि उसने हमारी उंगली थामी है तो हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें दवाएँ, हमें टाइम से जो भी एक्सरसाइज दवाएँ हैं सब कुछ करते रहना चाहिए, खाते पीते रहना चाहिए, जो भी है डॉक्टर ने जैसे कहा है हमको करते रहना चाहिए, सब कुछ हमें उस हिसाब से करते रहना चाहिए, बाकी उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो है उंगली थामने के लिए तो वो पकड़े रहेगा, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, ये मेरी कहानी थी। मैं कोरोना में कैसे कैसे वक्त को मैंने फेस किया, वो मेरी कहानी थी। मैं आप लोगों से मैंने शेयर किया। आप लोग चाहते थे मैंने कोरोना के टाइम पे कैसे सब कुछ फेस किया मैं शेयर करूँ, तो मैंने ये चीज़ें शेयर की। और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले शनिवार को। तब तक के लिए एक नई कहानी के साथ मिलती हूँ। आज तो मैंने अपनी कहानी आप लोगों को सुनाई। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग संभल के रहिएगा। बहुत कष्टकारक होता है, मैंने ये कष्ट देखे हैं, मैंने झेला है ये सब कुछ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ बहुत संभल के रहिएगा। हाँ, वक्त है, कहीं से भी ये आ जाती है बीमारी, ठीक है, लेकिन आप सावधान रहिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। कुछ नहीं होगा। आप लोग बस अपने ऊपर वाले पे विश्वास रखिएगा, अपनी दवाएं लेते रहिएगा। और हाँ, हमारे यहाँ देसी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो थोड़ा दवाओं से हटकर देसी चीज़ें भी लेते रहिएगा, क्योंकि देसी चीज़ें हमारी कहीं नुकसान नहीं करती हैं। और बस हाँ, उस चीज़ से हमें एलर्जी ना हो, तो आप उसको भी लेते रहिएगा। काढ़ा वगैरह पीते रहिएगा। तुलसी की पत्ती, तुलसी हर आंगन में होती हैं, तो उसका भी भाप, उसको पानी में गर्म करके इसके बाद उसका भी भाप लेते रहिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम कैप्सूल हो तभी भाप लें। हमारे पास इतनी प्राकृति में इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि आप उनसे भी अगर भाप लेते हैं तो वो भी फ़ायदा करता है। लेकिन ज़रूरी है कि आप भाप लेते रहिए। ये नहीं कि हमारे घर में कैप्सूल नहीं है तो हम भाप ना लें। अब तुलसी की पत्ती तोड़ लाइए, थोड़ा सा पानी में मिलाइए, उसको गर्म कीजिए, भाप लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप करते रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, अपने लिए ना सही अपनी फैमिली के लिए ध्यान रखिएगा। ओमिक्रॉन से बच के रहिएगा, मास्क लगाते रहिएगा और 2 गज की दूरी भी बनाते रहिएगा। ये सारी परेशानियां जब टल जाएंगी तो सब कुछ फिर एक जैसा हो जाएगा, सब कुछ फिर अच्छा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हम लोग अगर सब कुछ स्वस्थ रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो हम लोग आगे की लाइफ में भी अपने बच्चों के साथ खेल सकेंगे और सब कुछ कर सकेंगे, बढ़िया आराम से एक दूसरे से बातें कर सकेंगे। तो ठीक है, वक्त है, 2-3 महीने में शायद ओमिक्रॉन ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर तो सब कुछ अच्छा होगा ना। तो बात ज़्यादा दिन की नहीं है, थोड़े ही दिन की है। तो आप लोग प्लीज़ सेफ रहिएगा। और मैं इसी के साथ फिर आप लोगों से मिलती हूँ शनिवार को एक नई कहानी के साथ। और अब की कहानी कुछ अलग सी है, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और मेरी पोस्ट अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और हमारे सर लोगों की भी पोस्ट को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारे चैनल की सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट का दिव्यांगम चैनल। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं फिर मिलती हूँ आपसे। बाय।